कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए यहाँ पर आप लोगों का वार्षिक परीक्षा पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 1 से तो 26 तक सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। आप जैसा कि जानते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए विषय विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। पेपर आपका 60 नंबर का रहेगा। पेपर को आप 2.5 घंटे में हल करेंगे। आइए बच्चों, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। निर्देश: सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। आइए बच्चों, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 25 तारीख को आप पेपर देंगे अपना। 25 फरवरी की बात कर रहा है। यदि 25 फरवरी के पेपर में आपको अच्छे नंबर लेना है तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को कि आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही यदि आप हमसे किसी प्रकार का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमसे क्वेश्चन कहाँ करेंगे, वीडियो के लास्ट में बताएंगे। किसी भी प्रकार के PDF को प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे वो सब आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को बच्चों कहते हैं, इस प्रक्रिया को फसल कहते हैं। फसल आप उत्तर लगाएंगे। आग बुझाने हेतु उपयोग में लाया जाता है। बच्चों, आग कहीं पर लग जाती है तो आग को बुझाने के लिए हम कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए, अग्निशामक यंत्र या वायु दाब मापी यंत्र, सिस्मोग्राफ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, बाघ परियोजना द्वारा संरक्षित किया जाता है। संरक्षित किया जाता है मतलब बचाया जाता है। बाघ परियोजना यदि है तो उसके अंतर्गत किसे बचाया जाता है? तो बाघ को बचाया जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। वे पदार्थ जो अपने में से होकर धारा प्रवाहित होने देते हैं कहलाते हैं। तो वो बच्चों कहलाते हैं सुचालक, सुचालक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे आंसर वैसे हमने क्योंकि पहले ही लगा दिए, विद्युतदर्शी। वो क्या कहलाते हैं? विद्युतदर्शी कहलाते हैं। आंसर पहले इसलिए लगा दिए ताकि हमारे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो उनको आंसर मिल जाना चाहिए और वे अच्छे नंबर से पास हो जाएं। ठीक है, इसलिए आंसर आपको यहाँ पर लिख दिए गए हैं। जून से अब हम प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर तो 10 तक क्या देखने वाले हैं? रिक्त स्थान देखने वाले हैं। उसके बाद में सभी प्रश्नों के उत्तर भी हम देखेंगे। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरे नंबर यदि लेना है तो पूरा वीडियो देखिएगा और नहीं चाहिए पूरा नंबर तो आधा नंबर चाहिए तो आधा वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, जून से सितंबर माह तक फसल की बुआई की जाती है। तो इस खालिस्तान में बच्चों लिखा है खरीफ, खरीफ की फसल की जाती है। खरीफ जो बारिश में खराब हो जाती है वो खरीफ की फसल है ना, इसे याद रख लेना। सूर्य का प्रकाश जल प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य का प्रकाश जल प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, जल आ जाएगा इसमें। कार्बन का शुद्ध रूप कोक है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? कोक। अगला है, आसुत जल को विद्युत का चालक बनाने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक, खालिस्तान में आप लिखेंगे नमक। अगला प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्र को कहते हैं। तो भूकंप संभावित क्षेत्र को कहते हैं तो उसे हम कहेंगे भूकंपीय क्षेत्र। भूकंपीय क्षेत्र, भूकंपीय आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो हमने 10 नंबर के कर लिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन क्रमांक 11 से लेकर तो 26 तक सॉल्यूशन।
यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, हम एक ही बार में सारे क्वेश्चन देखेंगे, फिर आंसर उनके देखेंगे। आंसर के साथ भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है, धान को वर्षा ऋतु में क्यों उगाते हैं और कोयले से प्राप्त उत्पादों को छांटिए। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोक, कोलतार, कोयला। आगे हम बात करेंगे IVF का पूरा नाम लिखिए। किशोरावस्था में अधिकतर किशोरी के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे क्यों आ जाते हैं। पेशीय बल किसे कहते हैं। तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपायों को लिखिए। आगे हम बात करेंगे, अब 3-3 नंबर क्वेश्चन रहेंगे ये, आंसर अभी बताऊंगा आपको, लास्ट तक बने रहिएगा। ईंधन के रूप में LPG और लकड़ी की तुलना कीजिए। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं। कोई एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित बताइए। किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले कोई 3 परिवर्तन लिखिए। बल किसे कहते हैं। बल लगाने से वस्तु की स्थिति में कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं, बताइए। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये 3-3 नंबर के हैं। उसके बाद में 5-5 नंबर के क्वेश्चन। नाइट्रोजन चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। नाइट्रोजन चक्र का चित्र बताऊंगा मैं आप लोगों को। घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य क्यों, उदाहरण देकर समझाइए। ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पन्न करने वाले 2 वाद्य यंत्रों के नाम लिखकर चित्र बनाइए। तो यहाँ पर परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम चित्र आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो सभी क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर। ये रहा प्रश्न क्रमांक आपका 11। धान को वर्षा ऋतु में क्यों उगाया जाता है। तो धान की फसल को अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। तो ये 11वें प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन था, कोयले से प्राप्त उत्पादों को छांटिए। तो यहाँ पर आपका बस इतना ही लिखना था, कोलतार, कोयला, कोयला गैस, बस इतना ही लिखना था इसमें आंसर। हमें यहाँ पर IVF का पूरा नाम लिखना था, जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपका आंसर हो जाएगा। या तो हिंदी में लिख लें आप या इंग्लिश में लिख लें, बस इतना ही लिखना था इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। किशोरावस्था में अधिकतर किशोरी के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे क्यों आ जाते हैं। तो किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तनों के कारण चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आ जाते हैं, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 है, उसमें पेशीय बल किसे कहते हैं। तो पेशीय बल वह बल है जो शरीर की मांसपेशियों की क्रिया द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 16वां, तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपायों को लिखिए। तो यहाँ पर उपाय याद रखिएगा, 3 उपाय यहाँ पर आप बता सकते हैं। घर के अंदर या किसी सुरक्षित बंद इमारत में रहें, खुले मैदानों, ऊंचे स्थानों और पानी से दूर रहें, पेड़ों के नीचे आश्रय लेने से बचें क्योंकि वे बिजली गिरने के लिए अच्छे चालक हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आएगा, ईंधन के रूप में LPG और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर हम 3 पॉइंट अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पर देखिएगा, कैलोरीमान और LPG का लकड़ी की तुलना में बहुत अधिक होता है। इसका अर्थ यह है कि कम मात्रा में अधिक गर्मी पैदा करता है। प्रदूषण, लकड़ी के जलने से बड़ी मात्रा में धुआं, राख और हानिकारक गैसें निकलती है जिससे वायु प्रदूषित होता है। और LPG एक स्वच्छ ईंधन है और जलने पर कोई धुआं या राख पैदा नहीं करता। बस इतना ही आप लिख लेंगे। और नीचे वाला भी पॉइंट आप देख सकते हैं कि LPG का उपयोग करना आसान और सुविधाजनक है, जबकि लकड़ी को भंडारण और उपयोग के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। बस 3 पॉइंट आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखेंगे स्क्रीन पर कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्वेश्चन तो हम देख चुके हैं, डायरेक्ट हम आंसर की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, उद्देश्य, ये क्षेत्र पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों के साथ साथ इन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों की पारंपरिक जीवन शैली की रक्षा करने में मदद करते हैं। उद्देश्य, वे अनुसंधान और शिक्षा के अवसर भी प्रदान करते हैं। और भारत में एक जैव मंडल
आरक्षित क्षेत्र का उदाहरण नाम पंचमढ़ी है। लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में अंतर बताना है। तो यहाँ पर है जनकों की संख्या। लैंगिक जनन में 2 जनक नर और मादा शामिल होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में केवल 1 जनक की आवश्यकता होती है। तो ये तो हमारा पहला अंतर हुआ। उसके बाद में एक और अंतर हम इसमें देखेंगे कि इसमें रहेगा आपका युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण में लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण और संलयन होता है, जबकि अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण नहीं होता। और आनुवंशिक समानता, लैंगिक जनन में उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है, जबकि लैंगिक जनन में आनुवंशिक विभिन्नताएं पाई जाती है। आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा प्रश्न नंबर 20, किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले कोई 3 परिवर्तन। तो आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है, आवाज़ भारी हो जाती है। शारीरिक विकास, शरीर की ऊंचाई और मांसपेशियों में वृद्धि होती है। बालों का विकास, चेहरे, दाढ़ी, मूंछ और शरीर के अन्य हिस्सों पर बाल उगने लगते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 से बल किसे कहते हैं? बल लगाने से वस्तु की स्थिति में कौन से परिवर्तन आते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बल एक धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति की स्थिति को बदल सकता है या बदलने का प्रयास कर सकता है। जैसे कि बल किसी स्थिर वस्तु को गति में ला सकता है, बल किसी गतिशील वस्तु की गति को रोक सकता है या धीमा कर सकता है, बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकता है, बल किसी वस्तु के आकार या आकृति को बदल सकता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? तो ये क्वेश्चन तो देख लिया था हमने, आंसर देखिए। नहीं, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता। कारण, शुद्ध जल में कोई मुक्त आयन नहीं होते जो विद्युत चालन के लिए आवश्यक है। चालन बनाने के लिए, इस विद्युत का चालन बनाने के लिए हम इसमें नमक, नींबू का रस या कोई अन्य एसिड, बेस या नमक जैसी अशुद्धियाँ मिला सकते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में घुलकर आयन बनाती है, जिससे यह विद्युत का संचालन करने में सक्षम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का चित्र यहाँ पर दिख रहा है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन। तो यहाँ पर देख सकते हैं तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इस प्रकार ये चित्र आप बनाकर यहाँ से 5 नंबर ले सकते हैं। क्वेश्चन है 24, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य क्यों है? उदाहरण देकर समझाना है। तो ये देख सकते हैं हानिकारक, घर्षण मशीनों के पुर्जों को घिस देता है, गर्मी पैदा करता है जिससे ऊर्जा बर्बाद होती है और मशीन की दक्षता कम हो जाती है। अनिवार्य, घर्षण के बिना चलना, लिखना, कागज़ के बीच घर्षण या यहाँ तक कि गाड़ी चलाना भी असंभव होगा। ठीक है, तो ब्रेक लगाना घर्षण पर निर्भर करता है। उदाहरण, माचिस की तीली को जलाने के लिए घर्षण आवश्यक है, लेकिन ये साइकिल के टायरों को घिस देता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का ये आंसर है। ठीक है, ध्वनि वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने आसपास की हवा को भी कंपन करने के लिए मजबूर करती है, जिससे ध्वनि तरंगें बनती है जो हमारे कानों तक पहुंचती है। उसके बाद वाद्य यंत्रों के नाम और चित्र। तो सितार, इसमें तार होते हैं जो कंपन करके ध्वनि उत्पन्न करते हैं। बांसुरी, इसमें हवा के स्तंभ का कंपन ध्वनि उत्पन्न करता है। और परावर्तन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर आप देखेंगे परावर्तन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा परावर्तन के नियम। तो नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। द्वितीय नियम, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक चित्र में इसमें समतल दर्पण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं। इन नियमों को स्पष्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा इसका चित्र आपको बनाना आता है या नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका चित्र। अब मैं बता दूं आप लोगों को, यदि आपको PDF डाउनलोड करना है पेपर का पूरा PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।
और यदि आपको नहीं मिलता है PDF तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर फॉलो करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आपको हम बता देंगे, डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो फेसबुक पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इंस्टाग्राम की लिंक भी हमने दे रखी है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास अन्य सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।